आज सभा में आ गया लंकापति दशीसी। ओ बम भोले विश्वनाथ, हे शंकर आधिपते भयंकर दिगंबरे स्वम नमामि शंकर। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हे भोलेनाथ, जिसके शीशों से ये ध्वजा डुगाती है, ये कैसी टुकटुकी बच्चे आज मेरे मन में चली आती है। हे भोलेनाथ, आदि शंकर दिगंबर भोलेनाथ, आदिपति भयंकर महाकालेश्वर नागेश्वर चंद्रकारेश्वर, हे शंकर आदिपति भयंकर। हे भोलेनाथ, नृत्य प्रतिदिन की भांति आज भी आपके मंदिर में अपने इन नयन कमलों को ठंडक देने हेतु आपके मंदिर में उपस्थित होकर आपका गुणगान कर रहा था। करते करते इन हाथों से इन कमल नयनों को ठंडक देते हुए इन मन की मांत्रिक से आस्था वसुधा सुधा को हिस्ताल होते हुए महादेव आपके भयंकर स्वरूप को निहारते हुए कोमल स्वरूप की गणना कर रहा था कि एकाएक ये मन में विचलित कर देने वाली ये चिखारती हुई ध्वनि, ये सरसराहट सी करने वाली, ये कलथोल कलकलाती ये चिखार कैसी? कौन कह रहा शस्त्र संभालो, कौन कह रहा शस्त्र संभालो, पुनः इस धारा, ये पुनः धारा को विजयी बना लो। क्या पुनः धारा को विजयी बना लो? लेकिन ये धारा पातालनाथ पिनाक, ये 14 भुवन, ये तीनों लोग मैंने जीते दिन पाल कहाया हूं। मेरे भय से ये देवता कण भी कंदराओं में छिप जाया करते हैं। मैं रावण बड़बंका, मेरी सोने की लंका। लेकिन आज ये कौन कह रहा सावधान? ओह, ये नादान छोकरे, ये नादान छोकरे, रुक जाओ वहीं पर। ये नादान छोकरा कौन जो कह रहा सावधान? लंकापति तुमको सावधान कहने वाला ये नादान छोकरा कौन है? किसने मैया निपुति करने को ये नहर जन्मा है? ये कैसी छत्राणी माई ने, ये कैसी छत्राणी माई ने अपने निपुति करने को ऐसा नहर जन्मा है? ये नहीं जानता मैं नर नाहर, मैंने जीते दिग्पाल, इसलिए लंका का स्वामी कहलाया हूँ। ये लंका सोने की ये वैभव दिखलाकर मैंने इन देवताओं का सानी कहलाया हूँ। ये पवन, ये अग्नि, ये काल जीत कहलाया हूँ। लेकिन आज ये सावधान कहने वाला कौन? ओह, ये पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दसों दिशाएं क्यों चरमन करती है? ये धरा क्यों डोलती, टकमक डोल नहीं, ये चित्कार उधरती है। ओ, ये क्या?
पूरब दिशा की ओर ये देवता, यक्ष, नाग, किन्नर ये सब जाते कहा, ये रूप बदल दिखलाते कहा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ज्ञान प्रलय का गो, हे भोलेनाथ, नाचो डम डम टिक कर अपनी दशरथ कर, दसो नस 16 सिंगार दिखाओ। हे भोलेनाथ नाचो प्रलंकर, हे भोलेनाथ नाचो प्रलंकर। हे भोलेनाथ, आप नित्य प्रतिदिन की भांति इस लंका में उपस्थित होकर इस दशानन रावण को सतगुण की बातें सुनाया करते थे। हे भोलेनाथ, आप नित्य प्रतिदिन की भांति लंका में उपस्थित होकर सतमार्ग दिखाया करते थे, लेकिन आज ये क्या हो गया भोलेनाथ? आप मौन मौन, ये आप मौन कैसे? क्या हमसे कोई तुष्टि हो गई? मैंने तो अपने शीशों को काट काट आपको अर्पण कर आपको प्रसन्न बनाया था। इन्हीं भुजाओं से मैंने ये कैलाश पर्वत उठाया था, लेकिन आज मौन। हे भोलेनाथ, क्या कारण, क्या कारण जो आप मौन है? एक भक्त की विपाशा को शांत करना भगवान का कर्तव्य होता है, लेकिन आज उस विपाशा रूपी प्यास को आप शांत नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं अपनी योग माया से ज्ञात करूंगा क्या बात है, कौन सा कारण है। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओ ज्ञात हो गया, लक्ष्य सीता, आयोजन धनुष यज्ञ का, रचा स्वयंवर सीरथ ध्वजने, ये सम्मुख काल मेरा लाने को। तो सीरथ ध्वज, ये तू नहीं जानता कि मेरा काल इस धराधाम पर नहीं उपस्थित हो सकता? तो क्या वही ब्रह्म आ गया? क्या वही ब्रह्म आ गया जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवगण भजते दिन रात? क्या वही ब्रह्म आ गया? अगर वही ब्रह्म आया है तो ये रावण छाएगा, दर्शन नहीं करेगा, स्वयं को प्रस्तुत कर देखेगा। अगर वह नारायण है, वह ब्रह्म है, तो फिर भी पूजा अर्चना नहीं करेगा, क्योंकि बोया फूल, ये बोया पेड़ बबूल का, तो फूलों की आस नहीं करती। ये तामसी दे दी है, इनसे घंटा घलियाल नहीं बजेगा। जाऊंगा और देखूंगा, अगर वह ब्रह्म नहीं होगा तो उसका शीश यही काट दूंगा। लंका के प्रतहारी हमारा पुष्पक विमान सुसज्जित किया गया। और अभी आपने महाराज लंकेश जी को सुना और देखा, और लीजिए बाणासुर की भूमिका में हमारे बड़े भाई। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, आपके चरण कमलों का ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक मेरा यह मनमानस उस पावन वसुंधरा की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है शिवाकांत, जिस पावन वसुंधरा को हमारे पिता बलि ने दान में दे दिया था।
क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार दुराचार या चर्म सीमा पर है? जो वो पावन वसुंधरा ये अपनी भुजाएं फैलाकर ये बाणासुर से दया की ये भीख मांग रही है। यदि ऐसा नहीं तो क्या उस पावन वसुंधरा का श्रोणितमयी वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए ये ललायत हो रहा है? शिवाकांत, हे भोलेनाथ विदित करावे, ये तूफान उठी आधी ये पत्ते के समदोर उठी क्यों? मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये स्वर्णरंध्रों में अट्टहास, ये आज बाणासुर के जीवन पर ये अट्टहास करने वाला ये कौन? किसकी मैया ने ना हर जाया जिसने ये श्रोता सिंह जगाया? अरे ये अपने प्राणों का खौफ न खाया, अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया? बार बार जागो जागो, ये जागो बाणासुर। शब्द की प्रवृत्ति मेरे स्वर्णरंध्रों में हो रही है, अट्टहास की ध्वनि सुनाई दे रही है। दृष्टिपात करता हूं तो ये आकाश मंडल में देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व ये सभी अपने भेष को परिवर्तित करके ये आज वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। ये दसों दिशाओं में उठने वाला ये भूचाल आज मेरे हृदय को अशांत कर रहा है। शिवाकांत, अरे ये कौन कर रहा त्रास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन, या फिर ये वाहन ये उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया उस प्रभंजन का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा त्रास? अत्रहास करने वाला कौन? भोलेनाथ। आज हृदय में बड़ी अशांति है, बड़ी व्याकुलता है, लेकिन आपकी दी हुई उस ध्वजा को देखता हूं अपने महल पर, तो आज भी, अरे आज भी वो ध्वजा अपनी गर्वीली आन बान शान से हमारे इस महल पर फहरा रही है। फिर ये सावधान सावधान करने वाला कौन? आप ही ज्ञात करावे शिवाकांत, कारण क्या है? कारण क्या है? ओ नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही व्यर्थ था। कारण बड़ा दिव्य है। कारण में जब मैंने जाना तो पाया कि जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, अरे वो हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, क्यों नहीं? राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है, राजा जनक है ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी। ऐसे ही ज्ञानी राजा भगवान शंकर के आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज हृदय से साधवाद है राजा जनक तुम्हें। लेकिन ये आकाश मार्ग से जाने वाला पुष्पक विमान, तो क्या ये लंका का राजा रावण अवश्य ही आज ये मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा होगा, क्योंकि खूब जानता हूं इसको जिस जगह आज ये जाएगा, अरे ये मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी मैं स्वायस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। बाप विश्वनाथ, बाप विश्वनाथ, बाप विश्वनाथ। मिथिला
मिथिला पहुंचा देख रहा हूं राजा जनक की सुंदर समाज के मध्य में विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर का पावन पिनाक। सर्वप्रथम आप बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें, साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महपाल, आप सभी यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, सीता का स्वयंवर हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है। राजा जनक के द्वारा विशेष नाम दिया गया है यज्ञ का, और यज्ञ जहां पर होता है वहां पर धर्म होता है। धर्म की रक्षा सभी सनातन व धर्मावलंबियों को करनी चाहिए, लेकिन जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो वो धर्म को निर्मूल करने का प्रयास कतई ना करें, क्योंकि बाणासुर का आगमन हो गया है। यदि सीता स्वयंवर में किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो फिर सावधान सावधान। आ चुका मिथिला में ये लंका का रणवा का ये लंकधीश अब किंचित न कुचाल हो पाएगा। ये दशानन यहाँ आया है, अब अधर्म का कार्य न हो पाएगा। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, हे माता गौरा के हाथों सुसज्जित होने वाले पावन पिनाक, ये दशानन रावण भगवान शंकर के उपरांत आपको सादर प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। लेकिन आपको इस दशा में देखकर ये दशानन रावण आज सोचने पर विवश हो गया। राजा जनक जिसे विद्वानता यहां तक कि महायोगी की उपाधि दे दी गई, यहां तो सुना है कि गार्गी जैसी महिलाओं को भी संतों की उपाधि से सुशोभित कर दिया जाता है। अष्टावक्र जैसे, सतानंद जैसे आचार्य कुलाचार्य उपस्थित है, लेकिन किसी ने नहीं रोका, किसी ने अवरोध नहीं किया। क्यों? आज सोच रहा हूं कि आज राजा जनक अपनी हट के कारण एक तो आयुध का खंडन कराने पर तुले हुए हैं। द्वितीय बिंदु, सोचता हूं एक समय देवताओं में से विश्वकर्मा जिन्होंने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य से कर दिया था, पुत्री से नहीं पूछा गया, तब पुत्री जाकर कष्ट में लिप्त होकर वहां से सूर्यदेव को त्याग दिया। बन बन भटकने को मजबूर हो गई वो संज्ञा। आज वही प्रश्न चिन्ह, आज राजा जनक बिना पुत्री के, बिना जनमानस के सहमति के ये कौन सा कार्य करने जा रहा है? सावधान, अगर जो भी आयुध को हाथ लगाएगा वह रावण जीवन भर उससे बैर निभाएगा, जीवन भर उससे बैर निभाएगा। सावधान। बड़ी ही सुंदर समाज थी। मैं जानता था अवश्य ही, क्योंकि व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ था जो स्वभाव से ही दुष्ट है। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना उनके स्वभाव में ही होता है। ऐसे लोगों के लिए कह दिया जाता है कि बैर अकारण सबका हो गया, कारण बैर ले लेते हैं। लंका के राजा रावण का आगमन हुआ है, चलते हुए कार्य में अवरोध उत्पन्न कर दिया। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण, लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की। ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, बलि बुधवार। जय जय शंकर की, जय जय शंकर की। मिथिला में आपका आगमन हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई।
क्योंकि आप जैसा विद्वान ब्राह्मण जहां पर पहुंच जाए तो व्यक्ति की कुछ आशा की किरणें जागृत हो जाती है। क्योंकि रावण जिस स्थिति में है, जिस कालखंड में है, एक अपना नाम, अपनी एक कीर्ति, अपना एक यश लेकर इस संसार में जीवित है। ऐसे महान विद्वान का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब कार्य निम्न कोटि के किए जाने लगे तो फिर सोचने पर विवश हो जाता है व्यक्ति। आपका आगमन मिथिला में हुआ है, आपका ब्राह्मण यह शरीर है, ब्राह्मण शरीर है, और ब्राह्मण के द्वारा कन्या के विवाह में सहयोग करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? क्यों? ब्राह्मण का तो कार्य ही है कि धर्म की रक्षा करे, धर्म करवावे, ना कि धर्म का विरोध करे। बाणासुर जी के द्वारा बहुत से विकल्प रखे गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। वाह, धर्मात्माओं की श्रेणियों में उपश्रेष्ठ कर दिया गया। वाह, आपके द्वारा कहा गया ब्राह्मण का कर्म होता है धर्म करना, धर्म करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। वाह, ब्राह्मण का कर्तव्य यह भी होता है अगर कहीं अधर्म हो रहा हो तो उसको रोकना। आज मेरी दृष्टि में ये अधर्म हो रहा, अगर किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण की हत्या हो रही है और ब्राह्मण ना बोले तो ब्राह्मण होने पर उसको कलंक। और आज यहाँ एक ब्राह्मण ऋषि की हत्या, इसलिए हम बोले भाई ये भी तो अधर्म है। यहां तक कि हमारे द्वारा बहुत से धर्म कार्य कराए भी गए, और यहां तक कि ये कह दिया जाए कि धर्म को स्थापना करने हेतु हमारा जन्म हुआ। अगर हम ना होते तो ये धर्म को टिकाने वाला, ये धर्म को पहचानने वाला, जिस धर्म की तुम बोली डंका लगा रहे हो उसको पहचानने वाला कोई ना होगा। श्री बाणासुर, आपकी वार्ता से केवल एक उत्तर निकल के आया कि यहां पर अधर्म हो रहा है और रावण अधर्म नहीं होने देगा। यही तो कहा इन्होंने, बिल्कुल, कि मिथिला में राजा जनक अधर्म करवा रहे हैं, एक ऋषि का वध करवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। तो मैं आपको बड़े कम शब्दों में यह बता दूं कि जिसे आप हत्या कह रहे हैं, दरअसल वो हत्या नहीं, वो वध नहीं हो रहा। क्योंकि जहां पर किसी की बलि दी जाती है उसे कहते हैं बलि वेदिका, बलि। जहां पर बलि दी जाए उसे कहते हैं बलि वेदिका। और जहां पर किसी का कल्याण किया जाए, किसी के शरीर का निर्वाण किया जाए, निर्वाण माने मोक्ष, किसी के शरीर का निर्माण किया जाए उसे कहते हैं विमल वेदिका। जैसे कि राजा जनक ने भगवान शंकर के इस पावन पिनाक को बलि वेदिका पर नहीं विमल वेदिका पर रखवाया है। विमल वेदिका रुचिर संवारी, राजा जनक ने भगवान शंकर के धनुष को विमल वेदिका पर रखा है। तो यदि विमल वेदिका पर संभार कर रखा गया है, पूजा अर्चन किया गया है, तो आपको यहीं से जान लेना चाहिए कि इनकी हत्या नहीं की जा रही, इनकी बलि नहीं दी जा रही। अवश्य ही राजा जनक ज्ञानी है, इनके अचल शरीर को मोक्ष की प्राप्ति राजा जनक के द्वारा करवाई जा रही है। और यदि ये बलि है, अनुचित है, पाप है, तो अपने क्रम में आप बताइए कि कैसे पाप है, कैसे अनुचित है और कैसे बलि हो रही है। आपके द्वारा कहा गया विमल वेदिका पर रखा गया। वाह, 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ कहूं दूसर को सिखाना। ये जनता जो है जनार्दन है, यहाँ की जनता ज्ञानी है और सुनना चाहती, ऐसी नहीं है कि तुम सुनाते रहो, चक्कर मक्कर घुमाते रहो। कोनो बुकरा का ले हो, टीपा जात है, पूजा जात है, माला पहनाए जाते के बाद में का क्यों जाते है? लेकिन बकरे को एक दिन पूजा जाता है और आयुध को देवरात को सौंपा गया, अभी तक पूजा की गई।
और जब पूजन किया गया तो आज उसका खंडन क्यों? एक शिवालय बनाया जाए, उसमें एक शिव जी की प्रतिमा रखी जाए, उसको पूजा जाए, और अगर पूजा जा रहा है तो क्या उसकी खंडना की जाएगी? क्या उसको तोड़ा जाएगा? ना, अगर तोड़ा जाएगा तो वो अधर्म है। इसी प्रकार 16 पीढ़ियों से इसको पूजा जा रहा है, और आज जब पूजा जा रहा है तो खंडना किस बात की? और खंडना है तो अधर्म है। श्री बात कह रहे हैं कि शिवालय बनवाया जाए और शिवालय को तुड़वा दो, क्या ये पाप नहीं है? अरे आपको ये पता होना चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी कि चाहे जो कुछ बताते रहो, क्योंकि युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। शिवालय बनवाया जाए, शिवालय को तुड़वा दो, कोई पाप नहीं है। कब तक? जब तक शिवालय में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। तो वहां पर शिवालय पूजनी है कि मूर्ति पूजनी है? एक क्षण हमने शिवालय के साथ प्रतिमा को भी कहा है। नहीं, बीच में नहीं। मंदिर पूजनीय होता है कि मूर्ति? आप लोग मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं कि मंदिर की? मंदिर बनवा दो कितना भी सुंदर हो, उसमें मूर्ति ना हो, बताओ उसका क्या मूल्य है? यहां पर यह धनुष विशेष नहीं है, धनुष विशेष नहीं है। यहां पर एक ऋषि के प्राण अभी तक इसमें स्थित हैं, ऋषि के प्राण स्थित हैं, और राजा जनक है ज्ञानी। यदि किसी का कल्याण हो रहा है तो क्या राजा जनक ऐसे कार्य से वंचित रह सकता है क्या? नहीं। जिस समय जीवित शरीर की हड्डियां मांगी गई, उनकी पत्नी वहीं पर थी। उनकी पत्नी के द्वारा पूछा गया, सुवाचा पत्नी के द्वारा पूछा गया कि अभी प्राण स्थित हैं, इनका तरन तारण कैसे हो गया? क्योंकि ये शरीर अचल हो गया। जब तक शरीर था, मनुष्य देह थी, तब तक ये अपने शरीर के उत्थान का कृत्य कर सकते थे, लेकिन अब ये स्थित हो गए, धनुष हो गए, नहीं कोई चलाएगा, चल नहीं सकता। इनका तरन तारण कब होगा? प्राण अभी स्थित हैं। तब देवताओं ने आश्वासन दिया कि त्रेता के चौथे चरण में जब परमात्मा का जन्म होगा और उन्हीं के ही हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा, तभी इनका कल्याण हो जाएगा। ये समय काल भी वही चल रहा है, त्रेता का चौथा चरण चल रहा है, परमात्मा का भी अवतार हो गया, ये सब कोई जानता है, केवल बाणासुर नहीं, क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सबको। अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है, लेकिन जानता सबको ही है। अब जानते कौन है? बोले जिनका रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार से लोग जानते हैं। तो राजा जनक की भावना अच्छी है, राजा जनक जान गया है। जो और भी भक्त हैं, ज्ञानियों की समाज है, यहाँ की नारियां जान गई हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारे दृष्टि पटल नहीं खुल पा रहे। अच्छा। तुम नहीं जान पा रहे हो, और यदि तुम जान जाते तो ऐसी वार्ता ना करते। इसलिए ये कार्य सर्वोत्तम है, धर्म का कार्य है। आगे बताओ। इसीलिए तो कह दिया गया, किसी को भैया भेज दो लड़ने के लिए, भाला दे दो ये तलवार, लड़ो, और चलाना ना जानता हो, क्या होगा? तो मर जाएगा या भाग जाएगा। ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है, और जिसके जितना भेजा नहीं होता वह रावण के पास भेजे जाते हैं। जैसे तुम कह रहे हो शिवालय बनाया जाए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए प्रतिमा की। हमने क्या कहा था? शिवालय बनाओ, प्राण प्रतिष्ठा करो प्रतिमा की, और प्रतिमा तोड़ दो तो क्या अधर्म? तुम्हारे द्वारा कहा गया कि वह ब्रह्म है। अगर वह ब्रह्म है, राजा जनक जान गया है यही तोड़ेगा, तो इन महपालों को, इन राजाओं को क्यों बैठा ले भगाए? क्यों निरादर करने के लिए बैठाला गया है? और अगर जान गया है और मान गया है, भाई इन राजाओं को बैठाने की पूर्ति कर रहा है क्या? दिखाना चाहता कि यही है भैया देखो, और इनका निरादर कराना चाहता है ना। अगर ये आयुध है, आपने कहा चौथे चरण में टूटेगा त्रेता के, कौन से मनवर्तर का त्रेता?
कौन सा त्रेता, कौन सा देव, कौन तोड़ेगा? कहां लिखा है? एक ठो प्रमाण दो। ऐसी बातें लंबी लंबी ना फेंको भाई। कौन सा त्रेता होगा? कौन से मनवंतर का त्रेता होगा? कौन तोड़ेगा? ये अभी विलुप्त है, संक्षिप्त में है, लेकिन उसको उखाड़ा नहीं गया। कौन तोड़ेगा, कौन सा त्रेता होगा? अब तो ये तुम्हारे समझ में थोड़ी आएगा ना। अब सुनो। अच्छा, तुम्हारे समझ में आ गया? अरे बिल्कुल। काहे? क्योंकि इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए अच्छा, तुमने देखा? बड़ा व्यक्ति को शुद्ध प्रबुद्ध होकर। तुमने देखा है? अरे इधर सुनो, देखो, ये लप लप ना करो बीच में, सुनो। केवल हम तुमको इतनी देर से झेल आ रहे हैं। अच्छा देखो, यदि परमात्मा का ये धनुष है भगवान शंकर का, और भगवान शंकर कोई साधारण नहीं है। कह रहे हैं कि यदि राजा जनक जानता है कि धनुष को कौन तोड़ेगा, तो इन राजाओं का अपमान का है। अच्छा, अपमान किसका होता है? क्या राजा जनक ने किसी को बुलाया है? का पुरबाहर सर सरित सुहाई, कछुक भूप उतरे तह जाई। नगर के बाहर, नगर के बाहर राजा आए, वहां रुक गए। राजा जनक ने किसी को कुछ नहीं कहा। व्यवस्था है, सेवक है। राजा क्यों आए? देखो बीच में नहीं, परेशान हो जाओगे। राजा जनक ने किसी को व्यक्तिगत किसी का कोई स्वागत नहीं, लेकिन राजा जनक जिसको जानता है उनकी व्यवस्था क्या है? तो बोले सुंदर सदन, सर्वप्रथम सर्वप्रथम सुंदर सदन। और ये सुंदर सदन क्या है? सुंदर सदन मिथिला में क्या कोई साधारण है क्या? सुंदर सदन कोई साधारण नहीं है। बोले सुंदर सदन में निवास कौन करता था? तो बोले सीय निवास सुंदर सदन, जहां पर सीता का निवास है, और जहां पर सीता जैसी सुकन्या निवास करती रही हो। राजा जनक ने कहा, बेटी अब कुछ समय के लिए आप अपनी माता श्री के पास रह लो, क्योंकि कुछ ऐसे अतिथि आ गए हैं जो कि केवल इसी के योग्य हैं। मेरी मिथिला में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं उन्हें बिठा सकूं, जहां मैं उन्हें ठहरा सकूं, तो ऐसे विशेष स्थान पर उन्हें रख दिया गया। इधर हो गई। जब, अरे इधर सुनो, वैसे कैसे होगा? अब ये तुम्हारे बस का विषय नहीं है, केवल सुनो। इसके बाद में जब वहां से आए तो बोले सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। राजा जनक ने यहाँ पर भी उत्तम व्यवस्था। अच्छा, और रुक ले, ये दो व्यवस्था जानने की। तीसरी, यहाँ की नारियां, यदि प्रजा के लिए कहा गया है कि पुरनर नाट सुभट सुचंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो नारियों ने जान लिया। और जब जान लिया तो सारे उपक्रम कर दिए कि जो दूल्हे के करने चाहिए। यहाँ पर वो सारी रस्में शुभारंभ हो गई। कोई दुल्हन बना रहा है, कोई दूल्हा बना रहा है। क्या वो अज्ञानी है क्या? यहाँ की नारियां सती हैं, पराये पुरुष को देख नहीं सकती। लेकिन कोई सगे सजन के रूप में, तो वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सभी के लिए सजन है, जो सभी के लिए पुत्र है, जो सभी के लिए पिता है। ये केवल भावनाएं, केवल एक छड़ब हो गया बहुत। हाँ चलो ठीक है। आपके द्वारा कहा गया सुंदर सजन में सजा बैठाला गया, भेजा गया, तो किसको भेजा गया? और सुन रहे आप लोग बहुत ही अच्छा ये रसिक संवाद, प्रभावित हुए हमारे मनोज मिश्रा जी, जो आप भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। उनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर सदन में भेजा किसको गया? महर्षि विश्वामित्र को। साथ में कौन है? तो राजकुमार अमुक नाम की। लेकिन प्राथमिकता किसकी है? महर्षि विश्वामित्र की। अब महर्षि विश्वामित्र के कारण ही उन्हें सब मंचन से मंच विशाल में बैठाला गया, ना कि राजकुमारों को। राजकुमार अब ले बोला, अरे रुको, ले नहीं, अब तुम ले। राजकुमारों को अकेले बुलाते और बैठालते तो मानते। भाई बुलाया किसको? महर्षि विश्वामित्र के साथ अनेकों आए। राजकुमार विशेष है, महर्षि विश्वामित्र साथ मिलाए, तो बैठाला। प्राथमिकता विश्वामित्र की। ऐसे नहीं
अब सुनो, तो मैंने ये ना बताया कि कौन से मनमंत्र में लिखा है, एक तो बताओ। राजा जनक ये जानता था कि अगर महर्षि विश्वामित्र को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो वो बहुत बड़े क्रोधी हैं, श्राप भी दे सकते हैं। इस कारण, ना कि इस कारण कि उनको जान गया। अब देखो मैं विशेषता प्राथमिकता उसको स्वीकार करो। देखो ये सब कोई जानता है जो तुम बताना चाहते हो, लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है। जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी समझ में ना आएगा। और आप हैं हमारे पप्पू कुशवाहा जी, आपकी ओर से 11 मुद्राएं, और कहना है कि थोड़ा संवाद को ठहरते हुए और बहुत धैर्य से किया जाए, तो उनकी तरफ से 11 मुद्राएं हैं दोनों विद्वानों के लिए। बहुत बहुत शाबाश। कह रहे हैं कि वहां पर उनकी विशेषता नहीं है जिनको राजा जनक ने देखा है, विशेषता विश्वामित्र की, महामुनि श्री विश्वामित्र जी की है। लेकिन जरा उनकी भी कथनी को देख लो, वो क्या कह रहे हैं। ते ही मिसपद देखो जाई, कर बिनती आनहु दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। जिनकी विशेषता बता रहे हो वो केवल चरण देखना चाहते हैं, और ये उनका बड़प्पन है कि गुरु के पद को जहां पर रखना चाहिए वो रखे हैं। तो क्या इसमें न मानने कोई अस्वीकारनीय बात है क्या? तुम न मानो तो मानन। हाँ। जो बात हकीकत उसको स्वीकारना पड़ेगा। विशेषता केवल उनकी ही है, यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी के लिए कोई विशेष नहीं है। अच्छा नहीं है, विश्वामित्र के लिए विशेष नहीं है। अच्छा तुम ऐसा करो हाँ। कि तुम विश्वामित्र की ही विशेषता बता दो। और तुम्हारे द्वारा कहा गया, ना पहले रुको, तुम्हारे द्वारा कहा नारियों ने इनको दूल्हा बना दिया। कहाँ बनाया, कब बनाया? यहां तक कि कह दिया जाए राजा जनक को यहाँ की समाज ने मूर्ख भी कह दिया। सीता स्वयं चाहती थी कि धनुष का खंडन ना हो। क्यों? सट किसको कहा जाता है? सट किसको कहा जाता है? राजा जनक को मूर्ख बिल्कुल। किसने कहा? किसने कहा? यहाँ के सभागणों ने, यहाँ के प्रजाजनों ने। कैसे कहा? कैसे कहा? यह कहा जब राम को देखा तो ये सोच रही है वहां की प्रजा कि राजा जनक मूर्ख है, क्यों धनुष को तोड़वाना चाहता, सीधे विवाह क्यों नहीं करती रहा? नहीं तो इसकी कोई अर्धाली कोई अर्धाली तुम पढ़ो, हमने बता दिया, तुम ढूंढो, तुम्हारा काम है। हमने बता दिया, तुमको अगर नहीं मानना तो तुम पढ़ के सुनाओ। नहीं देखो, नहीं है, देखो जो बात सही है उसे हम मानेंगे। हाँ। अब देखो वो सही है तो उसको मानो। देखो इधर सुनो, इधर सुनो, भड़बड़ाओ नहीं। मैं बता रहा हूं कि राजा जनक जिसको जानते हैं उसको स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया। और किसने किया? आप की नजरों में श्री विश्वामित्र जी बड़े हैं तो उनकी बात को तो आप मानेंगे, मानेंगे कि नहीं? अरे हम कहते नहीं है उनकी विशेषता गुरु का मान है, रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो विश्वामित्र की बात को तो आप मानेंगे। चलिए वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि भूप बाग पर। अच्छा बर माने क्या होता है? दूल्हा। बर माने दूल्हा। भूप बाग पर देखो ऊंचाई, जहां बसंत ऋतु रही लुबाई। मतलब दूल्हा नियुक्त कर दिया कि बर राजा का बाग देख के आओ जहां पर बसंत ऋतु अपनी सुंदरता बिखेर रही है, वो दर्शनी है, देखनी है। दूल्हा कह दिया। अब तुम्हारे ना समझ में आए तो हम अब तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ रहा। बरमाने दूल्हा भी होता, बरमाने क्या होता है? क्या होता है? बरमाने वरदान भी होता है, प्रकृति का वरदान है। जाओ देखो उस बाग को कैसा है। बरमाने दूल्हे भर नहीं होता। ये बात बरमाने श्रेष्ठ भी होता है, ये बिल्कुल सही तो बरमाने वरदान भी होता है, लेकिन बरमाने केवल दूल्हा ही होता है ना। समय काल स्थिति को देखते हुए। अब सुनो, अगर तुम चाहते हो तो सुन लो। ये आज लंकापति के होते हुए ये ना आज धनुष कर्षण होगा, और ये होगा अगर धनुष कर्षण तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, ये रणछंडी का नितन होगा, ये लाशों की लग जाएंगे ढेर बाणासुर। ये रावण के होते हुए आज ना धनुष कर्षण होगा।
शरीर चाहे जितना बड़ा हो लेकिन बुद्धि इतनी छोटी ना हो। हाँ, यदि शरीर बड़ा बुद्धि छोटी तो बड़ा कष्टदायक होता है। दशानन, आज मिथिला में उपद्रव करने की चेष्टा कर रहे हो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, और यहाँ पर हम उपस्थित हैं। क्या तुम ये भूल गए? अरे ये आज धनुष कर्षण होगा, और यदि नहीं धनुष कर्षण होगा क्या होगा? तो फिर ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये रणचंडी का कीर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, और फिर ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। ये चंद्रहास मेरे पास पुरानी क्या पटकाता है? अपने अस्त्र को ये अभिमानी चंद्रहास बताता है। तो सुन ले, आज ये चीरूंगा फाड़ूंगा, ये हजार भुजाएं काट दिखलाऊंगा। ये सम्मुख आज सभा के ये रौद्र रूप दिखलाऊंगा। ये माथा निभूति होगी तेरी। आज पिता हाय हाय चिल्लाएगा। मैं कहता हूँ भाग जा पगले, वरना भी मौत मारा जाएगा। तो फिर वो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हड़ करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो फिर कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। ये सौभाग्य, ये पता नहीं अभी कितना है? ये तो पता भाई, तुम तो बोलते नहीं हो किसी रस को, अब दूसरे में बिना पड़ते हो ना हमारे। अरे हटो, एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक ये दशानन रावण और आपसे एक मनोकामना व्यक्त करते हुए सभी के सम्मुख न होकर गुप्त रूप से वार्ता कर रहा है। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, टूट कर जाना ऐसे के हाथ, जो आए लंका मेरी संपूर्ण विनाश कर मुझको तारेगा। लेकिन ये दशानन रावण उससे न कभी जीतेगा न हारेगा। ये धनुष का कर्षण जो भी करेगा, रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, ढिढ़वन रुबाएगा, बन बन भटकाएगा। बोलो भगवान शंकर की जय हो। पंडित श्री विकास कुमार द्विवेदी।